देखो सुनो, लास्ट क्लास जो था ना, तो लास्ट क्लास हम लोग नॉर्मल सम्स किए थे, ठीक है, जिसमें क्या क्या किए थे हम लोग, जिसमें मान लो 2-3 तो सम्स किए थे। और अभी हम लोग क्या करना है, तो देखो 2 टॉपिक ना अपने सिलेबस में, एक है मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, और एक है गारंटी वाला सम्स। तो आज हम लोग क्या करेंगे पता है, आज हम लोग मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल करेंगे कि मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है। तो देखो मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में क्या है, तो सुनो क्या होता है ना कि हम लोग जैसे मान लो पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, तो पीएल अप्रोप्रिएशन किसका बना रहे हैं, पार्टनरशिप में बना रहे हैं ना, पार्टनरशिप टॉपिक में। अब पार्टनर्स का कैपिटल भी तो मेंटेन करना होगा ना, पार्टनर्स का कैपिटल भी मेंटेन करना होगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल को, ठीक है, तो पार्टनर्स का कैपिटल को मेंटेन करने का ना 2 मेथड होता है, ठीक है। तो देखो मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो कितना मेथड होता है, तो देखो पार्टनर कैपिटल को ना मेंटेन करने का 2 मेथड होता है। 2 मेथड क्या क्या होता है, एक होता है फिक्स्ड, ठीक है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब क्वेश्चन आता है ना कि फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब क्या होता है, ये बताइए। तो देखो फिक्स का मतलब क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, देखो नाम में ही ना इसका जवाब छुपा हुआ है। फिक्स मतलब जो चेंज नहीं होता है, और फ्लक्चुएटिंग मतलब जो चेंज होगा। मतलब जब पार्टनर्स का कैपिटल ना फिक्स रहेगा, कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, तो हम लोग कौन सा मेथड को फॉलो करते हैं, तो हम लोग फॉलो करते हैं फिक्स वाला को। और जब चेंज होता है तो फ्लक्चुएटिंग। फिर क्वेश्चन आता है कि देखो कि फ्लक्चुएटिंग में और फिक्स में कितना अकाउंट बनता है, तो ये तो मेथड हो गया। तो देखो फिर फिक्स कैपिटल मेथड में ना 2 अकाउंट बनता है, याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि पार्टनर्स का कैपिटल को मेंटेन करने का कितना मेथड होता है, तो 2 मेथड होता है। कौन कौन सा, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिर फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग कितना अकाउंट्स बनाते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग कितना अकाउंट बनाते हैं, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, 2 क्या क्या, एक हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाते हैं करेंट अकाउंट, याद रखना, एक कैपिटल दूसरा करेंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग जो है ना, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। बात समझे, क्या बोले कि देखो पार्टनर्स का कैपिटल को मेंटेन करने का टोटल कितना मेथड है, 2 मेथड है। कौन कौन सा, फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग। फिर क्वेश्चन आता है फिक्स मतलब क्या होता है, जहां पे कैपिटल चेंज नहीं होगा, कैपिटल चेंज नहीं होगा या ना हो। और फ्लक्चुएटिंग मतलब जहां पे कैपिटल चेंज होगा। फिर फिक्स में हम लोग कितना अकाउंट बनाते हैं, तो फिक्स में हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन सा, एक पार्ट कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फिर क्वेश्चन आता है फ्लक्चुएटिंग में कितना बनता है, तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। बात समझे, तो याद रख समझ में। फिर ना तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो ये तो पूरा हो गया। ओवरऑल से हम तुमको एक क्वेश्चन पूछे, ओवरऑल से सिंपली तुमको एक क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा बताओ तो कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है, नेचर इन द सेंस रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, या नॉमिनल अकाउंट होता है। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल। याद करो, तुम भूल जाओ फिक्स, फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल, करेंट सब भूल जाओ। तुम सिंपल से याद रखो, जब तुम क्लास 11 में किए थे और हम लोग वहां पे अकाउंट्स क्लासिफाई करते थे, आइटम देख के अकाउंट बताते थे, तो कैपिटल को क्या करते थे, पर्सनल करते थे। सिंपल यही क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि बताओ नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होगा, पर्सनल। अगर बोले नेचर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्सनल। अगर बोले नेचर ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पर्सनल। नेचर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो पर्सनल। कोई कुछ भी बोले, नेचर पूछ रहा है, पर्सनल अकाउंट। बात समझ में। फिर देखो ये तो समझ में। अब इसका कुछ ना कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता होगा, तो पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या है, तो देखो फॉर्मेट वगैरह ना हमारा दिया हुआ है, बट हम तुमको शॉर्ट में फिर भी बना के दिखा दे रहे। फॉर्मेट तो दिया हुआ हमारे बुक में, ठीक है, बट शॉर्ट में देखो, शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। जैसे ये फॉर्मेट है। अब देखो जितना पार्टनर होगा, मान लो सपोज दैट कि 2 पार्टनर है, ठीक है, 2 पार्टनर है। कैमरा में आ रहा है, आ रहा ना कैमरा में, ठीक है। अब देखो सपोज 2 पार्टनर है, हम पहले किसका बना रहे हैं, पहले फिक्स का बना रहे हैं।
फिक्स में दो मेथड बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर, ठीक है। और मान लो हम सपोज दैट मान ले रहे दो पार्टनर है एक्स और वाई, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक्स और वाई हो गया। अब क्या क्या आएगा, देखो याद रखना हम लोग को एग्जाम में पहले तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा मेथड में, फिक्स्ड में, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं फिक्स्ड, ठीक है। अब पता ही होगा इसको डेबिट साइड बोलते हैं, इसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो क्या क्या आएगा, देखो बहुत सारा क्वेश्चन में देखोगे ना, करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया रहता है, करेंट अकाउंट बोल के बैलेंस दिया रहेगा, कैपिटल करेंट कैपिटल दिया रहेगा, वहां पे डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ रहेगा या फिर करेंट बोल के लिखा हुआ रहेगा। तो अगर मान लो बेसिकली नेचर क्या होता है कैपिटल का नेचर तो क्रेडिट ही होता है, तो जो भी उसका फिगर रहेगा मतलब ओपनिंग कैपिटल रहेगा उसको बाई बैलेंस बीडी बोल के लिख दोगे। अगर कैपिटल बोल के दिया हुआ तो कुछ भी, अगर कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, तो कैपिटल का नेचर क्या होता है, कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी बोल के लिख देंगे। बात समझ में। दूसरा, अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के बीच में हो सकता है ना कि पैसा का शॉर्टेज हो सकता है, पैसा का शॉर्टेज हो सकता है, और पैसा का शॉर्टेज होगा तो बिजनेस में पार्टनर क्या करेगा, पैसा लेके आएगा, मतलब फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। अगर फिर से वो पैसा लेके आता है तो वो भी कैपिटल आएगा, मतलब एडिशनल कैपिटल। ये जो बाई बैंक बोल के लिखे है ना, ये क्या है, ये एडिशनल कैपिटल है, ठीक है। तो जो भी एडिशनल कैपिटल होगा उसको लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में ना, क्रेडिट साइड में और कुछ भी आइटम नहीं आएगा। अब डेबिट में क्या आएगा, तो देखो डेबिट में समझने से पहले एक चीज समझो। देखो बिजनेस में क्या होता है, जब एक प्रोप्राइटर होता है ना, प्रोप्राइटर जब ड्रॉ करता है तो प्रोप्राइटर विड्रॉ करेगा ना, तो विड्रॉ दो तरह से करता है। विड्रॉ वो या तो कैपिटल करेगा, वो अगर विड्रॉ करेगा ना तो या तो कैपिटल करेगा या तो ड्रॉइंग करेगा। मतलब देखो बता रहे, मतलब कहना ये चाहते हैं कि जब पार्टनर बिजनेस से कुछ कोई भी चीज लाता है, कोई भी चीज ला रहा है तो उसको यहाँ पे डालेगा, कोई भी चीज ला रहा है तो बिजनेस में डालेगा। तो वो देखो बाई बैंक बोल के हम लोग याद करो, पहला जो 11 में करते थे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो सिर्फ उसमें कैश तो नहीं होता था, एसेट्स भी होता था। बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करे तो उसको कैपिटल बोलते थे। तो अगर कोई भी चीज वो इन्वेस्ट कर रहा है तो इधर आ रहा है ना बाई बैंक बोल के, बाई बैंक बोल के आ रहा है, मतलब ये क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। तो अगर पार्टनर विड्रॉ करता है तो विड्रॉ क्या करेगा वो, अगर वो विड्रॉ करेगा तो देखो या तो वो कैपिटल निकालेगा, जो पैसा वो लगाया है वो या तो वो निकालेगा, या तो उस कैपिटल के वजह से जो भी वो अर्न करेगा, जो भी वो अर्न करेगा उसको निकालेगा। याद रखना, एक या तो वो कैपिटल निकालेगा या तो वो कैपिटल से जो भी अर्न किया होगा वो निकालेगा। जो भी अर्न किया होगा मतलब बताते हैं, तो सुनो उस वो क्या निकालेगा ये बाद में बात करते हैं कि क्या हो सकता है। पहले और एक फॉर्मेट था ना इसका अंदर, करेंट अकाउंट का था ना, तो करेंट अकाउंट भी पहले तुम देखो, फिर हम बताते हैं कि क्या निकालेगा क्या नहीं और क्या आएगा क्या नहीं। देखो जैसे वही सेम एक्स वाई, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, वाई एक्स पर्टिकुलर, फॉर्मेट नहीं कॉपी करना है, ठीक है, फॉर्मेट दिया हुआ सारा बुक में। तो इधर डेबिट आता है, इधर क्रेडिट, यहाँ क्या लिखेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब देखो इसमें फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग फिक्स्ड। फिक्स क्यों, क्योंकि देखो फिक्स में दो बनता है, एक कैपिटल बनता है एक करेंट बनता है। तो ये वाला जो था देखो ये कैपिटल था, दो बनता था ना, दो अकाउंट, एक कैपिटल और एक करेंट, तो ये तो कैपिटल था, ये खाली अभी क्रेडिट साइड बना है। डेबिट साइड में बहुत कुछ आएगा जो हम बताएंगे क्या क्या आएगा। अब अभी जो बना रहे हैं ना ये करेंट अकाउंट बना रहे हैं, एक कैपिटल एक करेंट। तो कैपिटल में करेंट में क्या आएगा, देखो अगर क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो उसको लिखोगे, अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ रहेगा तो उसको लिखोगे क्या बोल के पता है, बाई बैलेंस बीडी बोल के। अब कैपिटल के वजह से जो भी तुम बिजनेस में अर्न करते, एक पार्टनर बिजनेस में जो भी अर्न करेगा, अर्न मतलब कमाएगा, वो सब कुछ इधर आएगा, और जो भी वो निकालेगा, ठीक है, या लॉस होगा वो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा।
हाँ इधर आया है, ठीक है। अब क्या लॉस वॉस होगा, लॉस बेसिकली टर्म यूज नहीं करना चाहिए बट दिखाते हैं। अब तो जब वो पैसा लगाएगा तो उसको क्या मिलेगा, उस पैसा पे इंटरेस्ट मिलेगा, अर्न हो रहा है ना, पैसा से कमाई हो रहा है। तो याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा सैलरी अर्न करता है, कोई पार्टनर सैलरी अर्न करेगा तो जिसको भी सैलरी मिलेगा वो सैलरी भी आएगा इधर। अगर मान लो किसी पार्टनर को बोनस मिल रहा है तो बोनस लिखेंगे। अगर किसी पार्टनर को मान लो कमीशन मिलेगा, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो कमीशन लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो कमीशन लिखेंगे। अगर वो प्रॉफिट कमाएगा तो उसको क्या बोल के लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोल के लिखेंगे। अब प्रॉफिट कमाएगा मतलब क्या बोल रहे हैं, याद करो जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे तो वहां पे प्रॉफिट जब आता था ना तो क्या लिखते थे, टू पार्टनर्स कैपिटल। याद करो तो जर्नल क्या बनता था, जर्नल बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो समझ में आया क्यों हम लिखते थे वहां पे पार्टनर्स कैपिटल, डिविजुअल प्रॉफिट नहीं लिखते थे, क्योंकि लेजर पोस्टिंग होता है इसीलिए, ठीक है। तो हमको पता भी होना चाहिए ना, अगर डिविजुअल प्रॉफिट लिखते तो हम कैसे पोस्टिंग करते, डिविजुअल प्रॉफिट को बाय में लिखते ना, डिविजुअल प्रॉफिट अकाउंट बनाना पड़ता है, बात समझो। तो जो भी आएगा उसको यहां लिखेंगे। तो मैं बात समझो हम क्या बोले कि यहाँ पे एक चीज दिखा रहे थे कि अगर पार्टनर विड्रॉ करेगा ना तो विड्रॉ दो ही चीज कर सकता है, या तो कैपिटल करेगा या तो ड्रॉइंग करेगा। अब कैपिटल मतलब जो बिजनेस में वो लगाया है, या तो वो चीज निकालेगा पूरा का पूरा, या तो उस पैसे से जो वो कमाया है वो निकालेगा पर्सनल यूज के लिए। तो अगर पर्सनल यूज के लिए वो निकाल रहा है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। और अगर कैपिटल निकाल लिया तो कैपिटल भी निकाल रहा, वो भी ड्रॉइंग हुआ। लेकिन एक हो गया कैपिटल ड्रॉइंग हो गया कैपिटल के अगेंस्ट में, एक हो गया कैपिटल ड्रॉइंग के मतलब अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, नॉर्मल हो गया। तो अगर तुम्हारा कैपिटल के अगेंस्ट में ड्रॉइंग हो रहा है, अगर कैपिटल के अगेंस्ट में ड्रॉइंग हो रहा है मतलब तुम कैपिटल निकाल रहे हो तो वो यहाँ पे आएगा, क्या बोल के, ड्रॉइंग बोल के, वो यहाँ पे आएगा ड्रॉइंग बोल के, ठीक। बाद बाकी और कुछ नहीं आएगा, बैलेंस कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल था तो बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, उधर का बड़ा इधर का छोटा आएगा। तो जो भी आएगा ना उसको क्या बोल के लिखेंगे पता है, उसको बोल के लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। नेक्स्ट अब आते हैं इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो देखो जो ड्राइंग हम वाले बोले कि देखो जो अगर कैपिटल के अगेंस्ट में निकाला तो वो वहां चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। लेकिन अगर नॉर्मल ड्राइंग किया, नॉर्मल कुछ नहीं बोला, बस नॉर्मली लिखा हुआ है ड्राइंग। अगर बोला है विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल, अगर कैपिटल के अगेंस्ट में निकाला है तो वो कहां जाता है, तो वो जाता है इसमें पार्टनर्स कैपिटल में। लेकिन अगर नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है तो कहां जाता है, तो यहां जाता है ड्राइंग करेंट अकाउंट में। अब इतना झमेला रहेगा क्या कि कैपिटल अगेंस्ट, तुम लोग को उतना झमेला नहीं रहता, बट कॉन्सेप्ट तुमको पूरा ही देना होगा, हम उड़ा के तो लेके नहीं जा सकते। और अगर ड्राइंग के अगेंस्ट तुम इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर ही आएगा, बस और कुछ नहीं आता। बैलेंस करते हैं और बैलेंस करेंगे तो फिर बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा ना उसको क्या बोल के लिखेंगे, उसको टू बैलेंस सीडी बोल के लिखेंगे, ठीक। लेकिन अब देखो पूरा फॉर्मेट को हम तुमको नॉर्मली शॉर्ट में समझाए। अब अगर हम बात करें ना तो सब कुछ हम लोग का बना हुआ है ऑलरेडी। देखो ये तो क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, इसके बाद देखो बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ, देखो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कीपिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। दो मेथड बताए, क्या क्या, एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। और एक क्या था तुम्हारा, एक फिक्स कैपिटल मेथड था और दूसरा था तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग मेथड, यही था ना। तो एक हो गया फिक्स, दूसरा क्या हो गया फ्लक्चुएटिंग। फिर क्या बोले थे कि फिक्स में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, क्या क्या, एक बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में क्या बनाते हैं, एक ही अकाउंट बनाते हैं, क्या, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अभी हम दिखाए कि देखो जैसे हम लोग अगर फिक्स का बात करें तो फिक्स में दो अकाउंट बनाएंगे, तो दो अकाउंट में हम सबसे पहले क्या दिखाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये है, देखो अब तो इसमें तो बहुत सारा आइटम्स दिया हुआ है, हम तो दो ही तो दिखाए। तो हमारा सिलेबस में जितना है वो इतना ही हम तुमको दिखाए, इतना ज्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना। लेकिन हम एज बुक बना रहे तो बुक बहुत कोई देखेगा तो फिर वो हम लोग को जज करने लगा कि भूल वाल पढ़ा रहा था, इसलिए हमको देना तो पूरा ही पड़ेगा ना, हम तो शॉर्ट में मार के नहीं निकल सकते। तो देखो सबसे पहले क्या बोले, बाय बैलेंस बीडी,
लिखेंगे क्या, ओपनिंग बैलेंस जो भी कैपिटल का दिया रहेगा। अगर तुम बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा लगाते हो, ये बुक टाइप करने में गलती कर दिया, सब बाई होगा, यहाँ पे 2 लिख दिया है, ठीक है। तो बाई बैंक बोल के अगर फर्दर तुम कैपिटल वगैरह लगा रहे हो तो ये सब आएगा। और अगर तुम ड्राइंग कर रहे हो कैपिटल के अगेंस्ट में, देखो लिखा हुआ है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो उसको लिखोगे। बाद बाकी जो है ना ये सबको उतना मैटर हम लोग को नहीं करता है, ठीक है, तो ये सबको इग्नोर करना। फिर आते हैं करंट अकाउंट में। तो देखो करंट अकाउंट का भी फॉर्मेट दिया, करंट अकाउंट में तो सभी आता है, बता दिए हम तुम लोगों को, बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स बोनस, पार्टनर्स अलाउंस, पीएल अप्रोप्रिएशन, दो सब लिखवाए थे। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखाए थे, अभी सब कुछ है। तो फॉर्मेट ऑलरेडी ना बना के दिया हुआ है बुक में, ठीक है, तो उतना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। और अगर तुमको फॉर्मेट याद करने का झमेला है तो देखो हम शॉर्ट में तुमको बताते हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाना। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे, देखो ऐसे पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते थे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, इसको क्या बोलते थे, डेबिट साइड, इसको क्या बोलते थे, क्रेडिट साइड। अगर तुम एक चीज गौर करोगे ना तो इसका क्रेडिट साइड में, इसका जो ये क्रेडिट साइड है, इसका क्रेडिट साइड में वो सारा आइटम है जो इसका डेबिट साइड में आता है, ठीक। और इसका डेबिट साइड में वो सारा आइटम्स है जो इसका क्रेडिट में आता है, एक्सेप्ट नेट प्रॉफिट को छोड़ के, ठीक। तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, दिमाग इतना ही लगाना कि हमको पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद है, पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हमको आता है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट का जो भी डेबिट साइड का पार्ट होता है उसको हमको पार्टनर्स करेंट का क्रेडिट में डालना है, और जो पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड का था उसको पीएल अप्रोप्रिएशन का सॉरी पार्टनर्स कैपिटल करेंट का डेबिट में डालना है, एक्सेप्ट नेट प्रॉफिट को छोड़ के। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, तो फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है पता है, जैसे हम लोग ये बनाए ना अलग अलग, ये पार्टनर्स कैपिटल फिर पार्टनर्स करंट, ये दोनों का मर्जर है, मतलब एक ही में सब कुछ आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बात समझ में? अब ज्यादा क्लियर कब होगा, जब सम्स करेंगे, ठीक। तब देखो सम्स करवाते हैं, सम्स में क्या है तो अभी ना हम लोग ये वाला सम्स करते हैं, ठीक है, तो सब क्लियर हो जाएगा, एक सम्स करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। देखो सम्स में क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 निकालो, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो एक सम्स करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ठीक है, बोले अभिषेक, अमित, अनु, ठीक है, अभिषेक, अमित, अनु आर पार्टनर इन अ फर्म एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1, मतलब अभिषेक, अमित और अनु तीनों पार्टनर है, कौन सा रेशियो में बांट रहा है, 3:2:1 के रेशियो में बांट रहा है। फिर बोला है ऑन 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को बैलेंस दिया तीनों का, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तीनों का बैलेंस दिया हुआ है। बोला है द पार्टनरशिप डीड कंटेन द फॉलोइंग कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 5% पर एनम, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया 10% पर एनम, फिर बोला है अमित इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, देन बोला है अनु इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन टोटल सेल, टोटल सेल के ऊपर 10% उसको कमीशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक लाइन याद रिपीट किया है, याद देखना सही से, बोला आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, खुद का कमीशन चार्ज करने के बाद ही। फिर बोला टोटल सेल इन 24-25 कितना दिया हुआ, 9,90,000। फिर बोला नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड कितना, 3 लाख, नेट प्रॉफिट कितना दिया, 3 लाख दिया। और फिर बोला है कि एंड द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर वेयर, अभिषेक कितना निकाल रहा है 50,000, अमित कितना निकाल रहा है 40,000, अनु कितना निकाल रहा है 25,000। बोला फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाने बोला है। लेकिन क्वेश्चन में ड्राइंग को लेकर कहीं भी बोला था बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंडिंग ऑफ द मंथ, नहीं बोला था, कहीं भी डेट दिया नहीं दिया। तो हम क्या बोले थे कि अगर इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन, अगर बिगिनिंग मिडिल एंडिंग नहीं बोले तो हम कितना मंथ का चार्ज करते हैं, हम 6 महीना का चार्ज करते हैं। हम कितना महीना का चार्ज करते हैं, 6 महीना का। क्यों, क्योंकि देखो अगर तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बगल में देखोगे तो ये चीज बताए थे कि पर एनम दिया और रहेगा, तो कितना मंथ का चार्ज करोगे, 6 मंथ्स का बोले थे। तो देखो सम्स को बनाते हैं, कितना नंबर है, 8। देखो सम्स देखो,
इधर क्या आता क्रेडिट, इधर डेबिट, अमाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट पर्टिकुलर्स। यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडेड। अच्छा ईयर का एंड क्या था इसमें, ईयर का एंड क्या था, देखो ईयर का एंड क्या था, यहाँ पे बोला हुआ था ईयर का एंड 31 मार्च 2025, ठीक है 31 मार्च 2025, तो 31 मार्च 2025 हो गया। ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, तीनों का नाम, या तो तीनों का नाम नहीं लिख के, हम तीनों का नाम नहीं लिख के क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, ठीक है। अब दो क्रेडिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्रेडिट साइड को पकड़ते हैं, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। अच्छा नेट प्रॉफिट दिया होता क्वेश्चन में, कितने का, 3 लाख, तो 3 लाख लिख दिए। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यही आता है ना, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। लेकिन अब मेरा बात समझो, कौन कौन था, अभिषेक, अमित, अनु, ट्रिपल ए, ये है। अभिषेक कितना विड्रॉ किया था, कितना विड्रॉ किया था, 50,000। अमित कितना विड्रॉ किया था, अनु कितना किया था, 25। तो पहले लिख लो 50,000, 40,000, 25,000। अच्छा रेट कितना है 10%, तो इंटू 10%, इंटू 10%, इंटू 10%, और कुछ नहीं बोला तो कितना महीना चार्ज करेंगे, 6/12, यही ना, 6 महीना का, तो 6/12, 6/12, तो कितना आएगा, तो देखो 40,000 का, सॉरी पहले 50,000 का 10% कितना होता है 5,000, और 5,000 का इंटू 6/12 करेंगे कितना आएगा 2500, 2500। फिर इसका कितना आएगा, इसका आएगा 2,000, इसका कितना आएगा 2500, तो 1250, तो 1250, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2545, 45, 55, 57, 5750, ये हो गया। अब आते हैं इस साइड डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आता है, डेबिट साइड में सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले किसका, क्या नाम था, अभिषेक, कितना कैपिटल लगाया था, 3,000 नहीं, 3,000, 40,000, 3 लाख, 3 लाख था, ठीक है, गुस्सा नहीं होने का, 3 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद अमित, अमित कितना किया था इन्वेस्ट, अमित कितना इन्वेस्ट किया, 2 लाख, और अनु 1 लाख। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 5, 1 लाख, तो 1 लाख का 5% अगर हम करें तो कितना आएगा 5,000 इंटू 5%, तो 10,000 इंटू 10, 5% ना, सॉरी, इंटू 5%, तो कितना आएगा इसका 1,500 ना, तो कितना हो गया टोटल 5, 6, 7,500, यही है। अब उसके बाद किसी को सैलरी मिल रहा था क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन में किसी को सैलरी मिल रहा था, किसको मिल रहा सैलरी, अमित को कितना सैलरी मिल रहा, तो क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स सैलरी 5,000 पर मंथ, तो अमित को 5,000 इंटू 12 कितना हो गया 60,000, तो 60,000 लिख दिए। अब उसके बाद आते हैं, देखो कंटिन्यू करते, फॉर्मेट कंटिन्यू हो रहा है, किसी को कमीशन भी मिल रहा है, तो 2 पार्टनर्स कमीशन, तो 2 पार्टनर्स कमीशन। लेकिन देखो कमीशन में ना कुछ झोल है, क्या झोल है, किसको मिल रहा, अनु को ना, तो अनु, अब देखो झोल क्या है इसका ना, कमीशन में क्या झोल है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला था,
बोला था ना कि अनु इज इंटाइटल्ड टू कमीशन, अनु को कमीशन मिलेगा 10% ऑन टोटल सेल, टोटल सेल का ऊपर 10% आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग तो 10 इसका कितना है 9,90,000, टोटल सेल देखो 9,90,000। अगर तुम लोग को याद होगा ना फाइनल अकाउंट का एक चीज कि जब मैनेजर्स कमीशन निकालते थे तो आफ्टर और बिफोर बोल के बोले थे। जब बिफोर करते थे तो बिफोर में कुछ नहीं, नॉर्मल 10% मतलब 9,90,000 का 10% कर देते। लेकिन आफ्टर बोला ना तो आफ्टर का फॉर्मूला क्या था याद होगा तुम लोग को। आफ्टर में हम लोग क्या करते थे, आफ्टर का ये फॉर्मूला होता था, याद करो। आफ्टर का फॉर्मूला होता था जिस पे भी तुम चार्ज कर रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल प्रॉफिट के ऊपर चार्ज कर रहे हो, सेल के ऊपर चार्ज कर रहे हो, जिसके ऊपर भी चार्ज कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाई रेट, मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला होता था। मतलब हम इन शॉर्ट बोले तो इन शॉर्ट आफ्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आफ्टर का फॉर्मूला होता है रेट डिवाइड 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब अगर कैसे करेंगे तो दिखा रहे हम तो शॉर्ट में। जैसे कितना दिया होता है 9,90,000 दिया होता ना, जो शॉर्ट में बता रहे हैं 9 लाख, एक मिनट रुको बताते हैं। देखो तो वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट क्या था, कैलकुलेशन ऑफ अनुज कमीशन, अनु का कमीशन। तो किसका ऊपर बोला था, सेल का ऊपर, सेल का ऊपर ना, तो सेल कितना था 9,90,000, यही था ना। अब क्या करेंगे, इंटू रेट डिवाइड 100 प्लस रेट, तो रेट कितना था 10%, तो देखो रेट कितना 10, आफ्टर बोला ना आफ्टर, तो क्या होता है आफ्टर का 100 प्लस रेट, फॉर्मूला क्या होता है रेट डिवाइड 100 प्लस रेट, तो रेट क्या था 10 डिवाइड 100 प्लस रेट कितना 10, बात समझ में। तो कितना हो जाएगा इसको करो 9,90,000, 9,90,000 इंटू 10 बाई 110, 0 कट गया, 11 से काटो कितना आ रहा 9,000 आ रहा है क्या, काट के देखो तो 9,000 आ रहा है। आ रहा है, सही है ना, ठीक है मुस्कान बोल देगा तो सही। दो कितना था इसका 9,000 आ रहा था ना, तो 9,000 लिख दिए, ठीक है। अब देखो उसके बाद और कुछ था क्या क्वेश्चन में, उसके बाद और क्वेश्चन में कुछ था अच्छा ठीक है रीचेक कर ले रहे, 9,90,000 था ना, तो 9,90,000 9,90,000 डिवाइड बाई 11 कितना आ रहा था, कितना बोले 9,910, ठीक है। तो सभी गलत किए, ठीक है, सभी के सभी कितना आ रहा 90,000 आ रहा, बस एक जीरो बढ़ाना होगा और कुछ नहीं है, सभी के सभी गलत, मुस्कान अकेले गलत नहीं है, सबका सब गलत, खाली आलोक सही, ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो ठीक है 90,000 आया। अब देखो उसके बाद क्वेश्चन में और कुछ था क्या, क्वेश्चन में देखो तो सारा पोस्टिंग हो चुका था, कुछ बचा हुआ नहीं है, बस अब हमको खाली बैलेंस करना है। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटना है 3:2:1 के रेशियो में, तो देखो बैलेंस करते हैं, देखते हैं कितना क्या आ रहा है। तो अगर हम जाए तो देखो इधर का टोटल करो पहले 3 लाख प्लस 5750, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया तुम्हारा, बता रहे टोटल कैसे करना है, इसको हटा दे रहे पहले, बस बस गुस्सा नहीं होना सॉरी, अच्छा ठीक है। तो टोटल करते हैं, टोटल कितना आ रहा था 30750, नहीं 300 होगा ना, 3,05,750, 3,05,750, तो चेंज हो जाएगा ये देखो हो गया 3,05,750, तो यहाँ पर भी कितना होगा, यहाँ पर भी 3,05,750, लेकिन क्या इतना है नहीं है, तो माइनस करो, दो कितना माइनस करना होगा
तो पहले माइनस करो तुम कितना 7500 माइनस करो, फिर 60,000 माइनस करो, दो कितना आ रहा। अगर हम 3,05,750 से माइनस करेंगे पहले कितना 7500, फिर माइनस करेंगे कितना, फिर माइनस करेंगे हम 60,000, और एक चीज और था इधर ये साइड में कितना 90,000 का कमीशन था, तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा ना। तो 90,000 का कमीशन भी उसको भी माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,48,250। तो फिर उसको बांट देंगे, तो बांटेंगे कैसे, टू पार्टनर्स कैपिटल, किसमें, अभिषेक, यहाँ पे कौन था अमित, और यहाँ पे क्या था अनु। तो कितना आ रहा था 1,48,250, और रेशियो क्या था, तो टोटल कितना हो गया 6, मतलब इसका 1/6, इसका 2/6, इसका 3/6। अब डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा। तो इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 74125, फिर तुम्हारा इसका कितना आएगा 49417, और इसका कितना आ रहा, इसका आ रहा 24709, 24709। टोटल कर दो, टोटल कितना आएगा 1,48,250। हो गया समझ में। पहले इसको कॉपी करो, देन पार्टनर्स कैपिटल बताते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल इसका कैसे करेंगे। पहले इसको कॉपी करो। तो सुनो देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन था ना, जैसे तो इस क्वेश्चन में बनाने क्या बोला था, देखो बनाने सिर्फ एक ही चीज बोला था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला था। लेकिन हम लोग अभी क्या सीखे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सीखे ना, मेथड सीखे ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन इसी क्वेश्चन का हम फिक्स कैपिटल मेथड भी बना के दिखा दे रहे और फ्लक्चुएटिंग भी बना के दिखा रहे। देखो 2 मिनट में हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस पीएल बन गया मतलब ये भी बन जाएगा, और रटने का भी कुछ चीज नहीं है, इजी है। तो पहले ना हम लोग कौन सा मेथड से बना रहे हैं, पहले फिक्स कैपिटल मेथड से बना रहे हैं। तो शॉर्ट में जल्दी जल्दी देखो, कितना पार्टनर था, 3 पार्टनर था ना, तो 3 कॉलम खाली देखते जाओ, ठीक है, बात नहीं करो। दो अभिषेक, अमित, और ये अनु, इधर क्या होता है क्रेडिट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, वही अनु, अमित, अभिषेक, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ डेबिट साइड। अब तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं पार्टनर्स, सुनिए चुप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा मेथड, फिक्स्ड। अब देखो फिक्स्ड है तो क्या आएगा पता है, देखो सिंपल सा चीज, पहले हम फिक्स में कितना अकाउंट बनता है, 2, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करेंट। पहले कैपिटल बना रहे फिर करेंट बनाएंगे। तो इधर क्या आता है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो दिया रहता है ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। अब क्वेश्चन आएगा ना, अच्छा भैया ओपनिंग कौन सा होगा, ओपनिंग किसको बोलते हैं। देखो ओपनिंग किसको बोलते हैं पता है, जो ये पार्टनर, जो तीनों पार्टनर जो कैपिटल लगा रहा है ना बिजनेस में, इसी को ओपनिंग बोलते हैं। ये जो तीनों कैपिटल लगा रहा है ये वाला, इसी को ओपनिंग बोलते हैं। बात समझ में, जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है ना उसी को ओपनिंग बोलते हैं। कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो यही क्या हो जाएगा पता है, यही कैपिटल हो जाएगा। तो इसको लिख लो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। तो 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। उसके बाद क्या लिखाते थे, उसके बाद लिखाए थे बाई बैंक बोल के, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल है तो। दो क्वेश्चन में कहीं पर भी एडिशनल कैपिटल बोल के कोई भी चीज नहीं दिया, कहीं पर भी एडिशनल कैपिटल बोल के कोई चीज दिया हुआ था कि फिर से कैपिटल लगा रहा, नहीं दिया। नहीं दिया तो जबरदस्ती तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म। फिर क्रेडिट साइड में हम क्या लिखाए थे, या सॉरी डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखाए थे, अगर तुमको याद होगा, देखो डेबिट साइड में हम तुमको फॉर्मेट दिखा रहे फिर से। अगर पार्टनर्स कैपिटल तुम देखोगे तो हम क्या लिखाए थे, बाई बैंक एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल था नहीं तो नहीं लिखे। डेबिट में क्या लिखेंगे, ड्राइंग, लेकिन ड्राइंग कौन सा, जो कैपिटल के अगेंस्ट में होगा, जो कैपिटल के अगेंस्ट में होगा। अब जो कहीं पर भी ड्राइंग में कुछ लिखा हुआ था ऐसा कि ये कैपिटल के अगेंस्ट में हो रहा है, कुछ भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, वो भी हम नहीं लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म। बात समझे, नहीं है तो बात खत्म। अब बैलेंस कर देंगे और कुछ नहीं आएगा, तो बैलेंस कर देते हैं। तो जब बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा इधर का, 3 लाख
2 लाख और 1 लाख। बस हमेशा एक चीज याद रखना है, इसके नीचे ना डबल लाइन टाना जाता है, ठीक है, सिंगल लाइन नहीं टाना, क्योंकि तुम फाइनल क्लोज कर रहे हो उसको, ठीक है। अब इधर देखो डेबिट साइड में कुछ है नहीं है, तो बैलेंस करेंगे ना, तो उधर 3 लाख, तो इधर कितना है, इधर 1 भी रुपया नहीं है, तो पूरा का पूरा 3 लाख लिख दो, 2 लाख लिख दो, 1 लाख लिख दो। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, तो यहाँ पे 3 लाख क्या बोल के लिखेंगे, यहाँ पे तो लिखना होगा ना 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, तो क्या बोल के लिखते हैं, टू बैलेंस 3D। समझ में आया? तो देखो पार्टनर्स कैपिटल में 2 अकाउंट, सॉरी फिक्स में 2 अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स करेंट। कैपिटल समझ में आया कि क्या था इसमें, कुछ नहीं। अब आते हैं करंट में, तो करंट में क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट है, लिखने का क्या है, हम दिखा दे रहे, लिख लेना, पहले देख लेते हैं ना, पहले देख लो क्या क्या नाम था, अभिषेक, अमित और अनु। यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमित, और यहाँ क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर। ये भाई क्या हो गया, यहाँ पे डेबिट। अब देखो उसमें कैपिटल लिखे थे, इसमें क्या लिखेंगे, करेंट, तो पार्टनर्स करेंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिक्स। अब देखो गौर करोगे ना, तो यहाँ पे जब करेंट अकाउंट बनाए थे, ठीक है, तो करेंट अकाउंट में क्या क्या लिखे थे, देखो करेंट अकाउंट में क्या क्या लिखे थे, जब फॉर्मेट बता रहे थे तो करेंट में क्या लिखे थे, हम बोलते अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस बोल के करेंट बोल के दिया हो रहेगा तो उसको लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी होगा वो लिखेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन से अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो लिखेंगे, अगर लॉस आएगा तो इधर लिखेंगे, ड्राइंग होगा तो ड्राइंग, इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट वो लिखेंगे, बैलेंस करेंगे जो होगा सीडी। या फिर उतना भी नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट में एक लाइन बोले थे कि पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में जो भी आता है, जो भी आता है वो पार्टनर्स करेंट का क्रेडिट में आता है, और जो भी उसका क्रेडिट में आता है वो इसका डेबिट में आता है, सिर्फ नेट प्रॉफिट को छोड़ के। तो देखो हम कुछ नहीं करेंगे, हम जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन कहाँ बनाए, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाए थे, देखो यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन बनाए थे। अब देखो करेंट अकाउंट का बैलेंस तो नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में कहीं पर भी, तो नहीं लिखेंगे। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 1500 10,000 था, 1,000 था, 1,000, 2 लाख था ना, अच्छा 3 लाख का 5%, यहाँ भी गलती था, तब यहाँ भी गलती हो गया था, यहाँ गलती हो गया था, 1500 नहीं होगा, देख लो एक बार, चेंज करना, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना 3 लाख का 5% कितना होता, फिर 15,000 होता, तो 15,000 10,000 25, 25 थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कर ले रहे 15 10 25, 25 5 30, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते पहले 30,000, तो देखो 30,000, ठीक है, तो अगर ये चेंज किए मतलब मेरा प्रॉफिट भी चेंज होगा, तो प्रॉफिट भी चेंज होगा मतलब ये भी गलत हो गया, तो फिर से बैलेंस थोड़ा सा कर लेते, देख लेते, 2 मिनट लगेगा, कर लेते, देखो 2 मिनट लगेगा, करते हैं इसको बैलेंस। दो कितना आ रहा था टोटल, 305,750 माइनस करेंगे कितना, उधर था 30,000 ना, इधर कितना था 30,060 90, तो 90,000 और इधर भी 90,000, तो कितना 1,25,750। तो देखो बैलेंसिंग कितना आ रहा है, बैलेंस आ रहा है 1,25,750, 1,25,750, 1,25,750, 1,25,750। अब 1/6, 2/6 और इसका 3/6, तो इसको बांट दे रहे, तो 1,25,750 डिवाइड बाई 6 इंटू 3, इसका कितना आ रहा 62875, इसका आएगा 41917, और इसका कितना होगा, इसका आएगा 20958, टोटल कितना हो गया तुम्हारा 1,25,750। अब देखो जल्दी से देखो, तो क्या बोले थे कि जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में है, ठीक है, वो उसका क्रेडिट साइड में जाएगा,
तो तीनों का अलग अलग है ना इंटरेस्ट, 15,000, 10,000, 5,000, तो बस उसको पुट कर देना। क्या लिखेंगे, ओपनिंग तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में कहीं भी करेंट अकाउंट का, तो नहीं लिखेंगे, बस क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आया था इसका 15,000, इसका 10,000, इसका 5,000। अब देखो उसके बाद क्या था, उसके बाद देखो उसके बाद था सैलरी। अच्छा सैलरी किसको मिला था, खाली किसको मिला था, अमित को मिला था, तो खाली सैलरी अमित को दे दो। तो क्या लिखेंगे, बाई पार्टनर्स, बाई पार्टनर्स सैलरी। अमित को मिला था ना, अमित कौन बीच वाला, अमित कौन बीच वाला, लिख दिए 60,000 उसको दे दिए। अब कमीशन किसको मिला था, कमीशन अनु को मिला था, तो बाई पार्टनर्स कमीशन। अनु को कितना मिला था 90, तो 90 हो गया। और उसके बाद क्या किए थे, प्रॉफिट बांटे थे, तो प्रॉफिट बांटे थे तो देखो इसको कितना मिला था, इतना, इसको इतना, इसको इतना, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करना होगा, तो देखो प्रॉफिट को लिख दे रहे, कितना आया था इसका 62,875, 62,875। देखो तो क्या बोल के लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोल के 62,875। इसका कितना था, दो इसका था 41,917, 41,917, 41,917, तो 41,917, इसका क्या था 20,958। देखो हो गया, क्रेडिट साइड खत्म। अब डेबिट साइड में देखो, डेबिट साइड में सिर्फ दो आइटम आएगा, एक ड्राइंग, ड्राइंग ये कितना किया था, ड्राइंग का प्रिंसिपल अमाउंट, ये कितना विड्रॉ किया था ड्राइंग में 50,000। देखो तो कितना आया था, कितना विड्रॉ किया था 50,000। ये कितना विड्रॉ किया था, ड्राइंग मतलब तो ड्राइंग का मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट 50, 40 और 25, तो 50, ये 40 और ये 25, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखे थे, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2500, 2000, 1250, तो यही आया था ना 2500, 2000, 1250, 2500, 2000, 1250, तो 2500, 2000, 1250। बस अब टोटल कर देंगे, टोटल कर दो किसका कितना आ रहा, तो ये साइड का टोटल करो कितना आ रहा 15,000, 62,875 प्लस 15,000 कितना आ रहा 77,875, 77,875। लेकिन देखो इधर आ रहा है क्या, इतना नहीं आ रहा है, तो माइनस करो कितना कम है, तो 77,875 उसे माइनस करेंगे हम कितना 50,000, और फिर माइनस करेंगे 2500, तो 2,5,3,7,5 क्या बोल के लिखेंगे, 2 बैलेंस CD। फिर इधर कितना है 10,000, 70,000 हो गया, प्लस 4,1,917 कितना हो गया 1,11,917। ठीक है, तो इधर भी कितना होगा 1,11,917, माइनस करेंगे कितना 40,000, और फिर माइनस करेंगे 2,000, तो कितना आएगा 69,907, 69,907। अब इधर का कितना है देखो 5,000 प्लस 90 प्लस कितना था 20,958, तो कितना आया था 115,958, 115,958। अब उससे माइनस करेंगे कितना 25,000, और फिर माइनस करेंगे 1250, तो कितना आ रहा 89,708, 89,708। तो ये दोनों हो गया। अब इसका जो फ्लक्चुएटिंग है ना नेक्स्ट क्लास बताएंगे, अभी नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन है, करो तो